राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि गुरु माँ की एंट्री समर की शादी में होने वाली है और डिम्पी की माँ भी आ चुकी है। अब ये रिश्ते क्या कहलाता है में अभिनव के साथ कुछ बुरा होने वाला है और ये संकेत भगवान ने खुद दे दिए हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट अकेले ही खतरनाक मिशन पे जाने वाला है और अश्विनी सही के सामने भीख मांगकर विराट को रोकने के लिए कहेगी। अब ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में तमाशे ना हो ये हो नहीं सकता, और जहां बा है वहां तो तमाशे की पक्की गारंटी है। लेकिन अब तो अनुपमा की गुरु माँ की भी एंट्री हो चुकी है, जिसका अनुज से कुछ तो नाता है। वो तो अनुज को बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से देखती है और अनुज भी गुरु माँ के पैरों में कील चुभने से बचा लेता है। उधर बा भैरवी को लेकर तमाशा कर देती है, लेकिन डिम्पी की माँ आकर सबको इमोशनल कर देती है। होता ये है कि किंजल बड़ी बहन की तरह डिम्पी को समझाने के लिए जाती है। वो कहती है कि इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई थी, अब तुम भी मेरी देवरानी नहीं बल्कि बहन बनकर आना। अब इस फैमिली में कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन इस परिवार को अपना मानोगी तो मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। अब डिम्पी मन में बरखा की कही बात को याद कर रही होती है और मन ही मन कहती है कि वो गलती नहीं करेगी जो अनुपमा या काव्या या किंजल ने की थी। जिसके बाद बा भैरवी से काम करवाती है और कांताबेन देख लेती है। अब कांताबेन बा से कहती है कि भैरवी अभी बच्ची है और उससे ये काम क्यों करवा रही हैं। अब बा कहती है कि बच्ची है लेकिन किसी बाहर वाले की तो है, और वैसे भी ये बाहर जाकर सब्जी भी बेचती है और यहाँ काम कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा। अब इतने में अनुपमा भी आ जाती है और बताती है कि भैरवी सब्जी अपने आत्मसम्मान के लिए बेचती है, जिससे किसी पर बोझ ना बने। अब कम से कम बच्ची के बारे में गलत तो मत कहिए। बा कहती है कि तू तो सबको अच्छा अच्छा ही बोलती है, लेकिन तेरे साथ कौन सा अच्छा हो गया। ऐसे ही उठाकर माया को ले आई और आज देख तू अपने घर के बाहर है और माया घर के अंदर। जिसके बाद कांताबेन और बा में तीखी बहस हो जाती है। कांताबेन बा को कहती है कि मेरी बेटी को सबसे ज्यादा परेशान तो आपने और आपके सुपुत्र ने किया है। अब बा भड़क जाती है और डिम्पी को भी लपेट लेती है। वो सबके सामने ही डिम्पी को कहती है कि डिम्पी चलती फिरती परेशानी की दुकान है। उधर शादी में डिम्पी की माँ की एंट्री हो जाती है, जिससे बा पकड़ लेती है और उसे चोर समझने लगती है, लेकिन वो तो डिम्पी की माँ होती है जो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चुपके से आई होती है। अब डिम्पी भी लिपट लिपट कर अपनी माँ से गले लग कर रोती है। अब अनुपमा माफ़ी मांगती है कि अनजाने में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। डिम्पी की माँ कहती है कि बेटी को आशीर्वाद देना था, इसलिए चोरों की तरह आना पड़ा, क्योंकि ना हमारी बेटी ने सर उठाने लायक हमें रहने दिया और ना हमारी हरकतों ने। वो अनुपमा को धन्यवाद कहती है कि जब हम अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाए आपने दिया। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शादी में गुरु माँ की एंट्री होगी, जो अनुज को देखकर भावुक हो जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव और मुस्कान दोनों एक दूसरे के परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्कान तो अपनी सादगी से मिम्मी का दिल जीत लेती है, लेकिन कायरव को तो बहुत पापड़ बेलने हैं, क्योंकि अभिनव अभी मान नहीं रहा है। वैसे भी अभिनव के साथ तो कुछ घटने वाला है और ये संकेत तुलसी मैया ने दिया है। अब उन्होंने संकेत दिया है तो कुछ तो होगा। होता यह है कि कायरव अक्षरा के घर जाकर अभिनव और नीलामा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिनव पहले ही कह देता है कि अगर बात मुस्कान को लेकर है तो बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन कायरव कहता है कि मुस्कान ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। पहले मैं खुद ही अपने प्यार को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। अब नीलामा मान जाती है, लेकिन अभिनव रिश्ते को लेकर मना कर देता है। वो कहता है कि मुस्कान और कायरव दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं और शादी के लिए सिर्फ प्यार का होना ज़रूरी नहीं। दूसरी तरफ मुस्कान भी कायरव के घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करती है। वो दीवार पर फैमिली फ़ोटो लगाती है जो कि गिर चुकी होती है और मिम्मी से कहती है कि मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए आप सबके सामने खड़ी हूँ। अगर परिवार साथ ना हो तो रिश्ता बोझ बन जाता है। मुस्कान कहती है कि मैं कभी भी इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। हालांकि मिम्मी बिना कुछ कहे चली जाती है और फिर आकर मुस्कान को प्यार से कंगन पहना देती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभिनव को मनाने की कोशिश करती है
वो कहती है कि मुस्कान कायरव को पसंद करती है और कायरव भी उसे पसंद करता है, लेकिन अभिनव कहता है कि कायरव ने सगा भाई होकर आपसे 6 साल बात नहीं की। अगर दोनों के बीच कुछ हुआ तो मुस्कान तो टूट जाएगी, वो आपकी तरह हिम्मती लड़की नहीं है। लेकिन अक्षरा मनीष को बताती है कि अभिनव मानने को तैयार नहीं है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिनव, अक्षरा, अभिमन्यु के रिश्ते में और ज़्यादा उलझन आने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही सर्जरी से पहले अम्बा और विजेंद्र की शादी कराती है। वो अम्बा को दुल्हन बनाकर लेकर आती है और विजेंद्र से उसके मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहती है। अब विजेंद्र ऐसा करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ भवानी काकू आ जाती है। अब अम्बा भी अपनी बड़ी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। भवानी काकू अम्बा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद तो देती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि उसने अम्बा और सई को माफ़ नहीं किया है। अब विराट को सई और सत्या को एक साथ देखकर दुख होता है, यहाँ तक कि उसे घर पर भी हर जगह सही ही सही नज़र आती है, जिससे वो बौखला जाता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। अश्विनी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विराट फैसला लेगा कि वो वहाँ से दूर चला जाएगा। अब वो दूर जाएगा तो सही नहीं नज़र आएगी और सही नहीं नज़र आएगी तो वो शांति से रह पाएगा। अब विराट ट्रांसफ़र लेने का मन बना लेता है, यहाँ तक कि वो खतरनाक मिशन पर अकेले भी चला जाएगा। अब शो में आपको देखने को मिलेगा कि अम्बा विजेंद्र को लेकर नासिक जाएगी, लेकिन वहाँ जाते जाते सई और सत्या से परिवार शुरू करने के लिए कहेगी। वो दोनों से कहेगी कि हम वापस लौट कर आएँ तो हमें खुशखबरी सुननी चाहिए कि हम आजी और आजूबा बनने वाले हैं। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सई तो विराट को वापस लाने में जुट जाएगी और ये बात सत्या को खटक जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।